नमस्कार। मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात करेंगे अहंकार से मुक्त होने के संबंध में। जी हाँ, मात्र 10 मिनट के अंदर आप अहंकार से मुक्त हो सकते हैं। अहंकार के विज्ञान को आप जान लीजिए और जानते ही आप तत्क्षण अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। जितना समय आपको इस वीडियो को देखने में लगेगा, उतने समय के बाद तत्क्षण आप अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। आप कहेंगे क्या यह संभव है? जी हाँ, यह बिल्कुल संभव है। आप समझिए जरा इस विज्ञान को, अहंकार का विज्ञान क्या है। चूंकि अधिकतर लोग जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हैं, वह पहले कदम पर ही वो अहंकार में फंस जाते हैं। अहंकार के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, अहंकार के साथ जीना शुरू कर देते हैं और वहीं उनकी तरक्की रुक जाती है, वहीं उनकी गति रुक जाती है। खास करके साधक मित्र जो हैं, जो जीवन की साधना में रुचि रखते हैं, वो लोग अहंकार को पता नहीं कहाँ से अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, जानबूझकर ओढ़ लेते हैं और वही अहंकार उनके साधना को वहीं पर बाधित कर देता है। पहले कदम पर अहंकार आपकी साधना को बाधित कर देता है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो समझिए जरा क्या है अहंकार। पहले अहंकार को आप संधि विच्छेद करके जानिए। अहंकार, उसको अगर तोड़ दीजिए संधि विच्छेद में, तो लगता है कि अहम प्लस कार, अहम जोड़ कार। अहम यानी मैं, स्वयं, मैं, मेरा, मेरी, मैंने, इस प्रकार का भाव। कार यानी कारण, कार यानी कारण। मेरा, मेरी, मैंने, मैं का कारण क्या है? स्वयं को किसी भी चीज के लिए कारण मानना, यह इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे गहराई क्या है? आखिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इसका कारण हूं, यह मेरी कृति है, यह मेरी रचना है? स्वयं को जानने का कारण कैसे, क्या मामला है? स्वयं को जानने का रास्ता क्या है? आप समझिए। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं। हम कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य में जब सफल हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? यह मैंने किया, यह पुस्तक मैंने लिखी है ना? यह घर मैंने बनाया है, यह मेरी पत्नी है, यह बच्चा मेरा है, इसको मैंने जन्म दिया है। यह जो मैंने, मेरा, मेरी आया, यह कब आया? यह पहले तो कुछ किया है, उस करने में सफल हुए हैं, उस सफलता के बाद यह इस प्रकार का भाव आया है ना? अब चलिए, अब चलते हैं इसके विज्ञान को और अच्छे से समझने की दिशा में। पहले अहंकार से पूर्व 3 और शब्द आते हैं। शास्त्र कहता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। पहले मन को समझिए, अहंकार को समझना है। समझना अहंकार को चौथे पायदान पर जाना है, लेकिन शुरुआत पहले से करनी होगी। चौथे मंजिल पर जाना है आपको। चौथे मंजिल पर अहंकार रहता है। मिलने जाना है अहंकार से, लेकिन आप कूद कर तो जा नहीं सकते, छलांग नहीं लगा सकते। आपको जाना होगा, एक एक मंजिल को पार करते हुए जाना होगा। पहले मन को समझिए। मन क्या कहता है? मन कहता है कि बस मैं ही हूं। तो आपको पहले मन को समझना पड़ता है। आंख बंद कर या आंख खोल कर जो भी पद्धति है, जो भी विधि है, उस विधि के माध्यम से आप मन को पहले समझते हैं। मन क्या क्या कहता है, मन दिन भर में क्या क्या कहता है, मन क्या क्या करता है। मन को पहले आप समझते हैं, फिर मन के साथ जीते हैं। समझना बात को। 2 बात कह रहा हूं। एक है मन को पहले हम समझते हैं। पहले मन को समझना बहुत बड़ी बात है। मन को समझने के लिए बहुत लंबी लंबी प्रक्रियाएं दी गई हैं योग में, अध्यात्म में।
ध्यान में, समाधि में मन को समझने की अलग अलग व्यवस्था दी गई है। पहले हम मन को समझते हैं, फिर मन के साथ जीते चले जाते हैं, फिर हम मन से मुक्त हो जाते हैं। मन को समझने भर से नहीं चलता है काम, मन को जीना भी पड़ता है। मन को समझ लिया, फिर मन को जी लिया, उसके बाद मन से मुक्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से फिर हम बुद्धि को समझते हैं। हमारे भीतर क्या बुद्धि है, क्या प्रज्ञा है, क्या प्रतिभा है, उसको हम समझते हैं। उसको समझने के बाद फिर उसको जीते चले जाते हैं, फिर हम बुद्धि से भी मुक्त हो जाते हैं। 2 तल पर हम पार कर गए। फिर हम चित्त की गहराई में डुबकी लगाते हैं। फिर हम चित्त को जानने के लिए दोनों तल का पूरा उपयोग करते हैं। मन और बुद्धि का भी पूरा उपयोग करते हैं, और उसके बाद हम चित्त के तीसरे तल पर जाते हैं। वहाँ चित्त में एंटर करते हैं, तीसरे तल पर प्रवेश करते हैं। उस प्रवेश के बाद चित्त को जानते हैं। चित्त को जानना एक दिन का विषय नहीं है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। चित्त को जानकर फिर चित्त को जीने लगते हैं, फिर चित्त से भी मुक्त हो जाते हैं। 3 दरवाजे हमने पार कर लिए, 3 तल हमने पार कर लिया। अब चौथा आता है अहंकार। अब चौथे में आकर हम स्वयं हमने जो किया है, जो जाना है, उसके प्रति एक अहंकार का भाव आता है। उसमें कारण का भाव आता है, यह सब कार्य मैंने किया। मन को मैंने जाना है, बुद्धि को मैंने जाना है, चित्त को मैंने जाना है, मन के साथ मैंने जिया है, बुद्धि के साथ मैंने जिया है, चित्त के साथ मैंने जिया है। यह जानना और जीना दोनों के प्रति एक अहंकार का भाव पैदा होता है। इसमें मैं स्वयं को, हम अपने आप को स्वयं कारण मानते हैं कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है। मैंने 3 तल की यात्रा की है, मैंने 3 पायदान की यात्रा की है। उसके प्रति फिर हम स्वयं पर केंद्रित हो जाते हैं। शास्त्र कहता है कि 3 जो तुमने जाना तो तुमने ही, लेकिन अब यह कहो कि परमात्मा ने यह मौका दिया, परमात्मा के सहयोग से जाना। यदि तब तुमने 3 तल पर पहुंचने के बाद यदि तुमने कहा यह तीनों तल तो मेरी कृति है, मेरी रचना है, मेरा प्रयास है, मेरा पुरुषार्थ है, तो वहां जाकर अहंकार पैदा होता है। और यदि तो अभी तुम कहते हो तीनों तल को पार करने के बाद, तीनों दरवाजे को पार करने के बाद यदि तुम कहते हो कि परमात्मा का आशीर्वाद है, यह परमात्मा का सहयोग है, यह परमात्मा की कृपा है, यह उसकी देन है, यह गुरु की कृपा है, तब तुम अहंकार से मुक्त हो जाते हो। क्यों? यहाँ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को समझना। वो कहते हैं 3 प्रकार के शरीर की बात करते हैं। वो गायत्री महाविज्ञान में कहते हैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हम करते किससे हैं? शरीर से। जानते किससे हैं? शरीर से। मन भी शरीर में है, बुद्धि भी शरीर में है, चित्त भी शरीर में है। तो शरीर का भाव पैदा हो जाता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य क्या कहते हैं? परम पूज्य गुरुदेव यह कहते हैं स्थूल शरीर से तुमने जाना किसी चीज को, सूक्ष्म शरीर से जाना, अब कारण शरीर से जान रहे हो, लेकिन है अभी भी शरीर ही। तो कारण शरीर से भी यदि तुम जुड़े हुए हो, कारण शरीर से भी यदि तुम्हारा मोह बंधा हुआ है, तो अभी भी तुम मुक्त नहीं हुए हो। अभी भी तुम्हारे भीतर पूरी तरह से खिलावट नहीं आई है। अभी भी तुमने कहीं न कहीं एक दरवाजे को जोर से पकड़ रखा है। उसी से मुक्त होने के लिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कारण शरीर से भी मुक्त हो जाओ। शास्त्र वही कहता है कि अहंकार से मुक्त होना है तो जो तुमने तीनों तल पे जो जाना, मन को जाना, जिया, बुद्धि को जाना, जिया, चित्त को जाना, जिया, अब सबसे मुक्त हो जाओ, सबको छोड़ दो। जब जान ही लिया, जब जी ही लिया, तो सबको छोड़ भी दो। छोड़ने की भी हिम्मत करो। जब तुमने इतना पुरुषार्थ किया है, इतना कमाया है, तुमने जाना है, इतनी मेहनत की है और उसको जिया है, इतना बड़ा सौभाग्य तुमने पाया है, तो मुक्त करने का भी सौभाग्य तुम प्राप्त करो और अहंकार से मुक्त हो जाओ। आपसे भी निवेदन करता हूँ, आप सभी से भी निवेदन करता हूँ, यदि आप भी जीवन की यात्रा पर आपने चलना शुरू कर दिया है, तो आपसे निवेदन करता हूँ कि एक एक
कदम पर, एक एक तल पर, मन बुद्धि और चित्त के तल पर जीते जाइए, जानते जाइए, जीते जाइए और सबको मुक्त करते चले जाइए। और शुरू में यदि अभी आपने साधना शुरू की है, जीवन के प्रति आपने यात्रा शुरू की है और अभी अहंकार का भाव आता है, उस अहंकार के भाव को निकाल कर बाहर में फेंक दीजिए, कचरे के डब्बे में डाल दीजिए कि वह किसी काम का नहीं, वह बेकार की माथापच्ची है, बेकार का उठापटक है, वो किसी काम की नहीं। क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं इस वक्त हिमालय में हूं और देख रहा हूं अनेक अनेक साधक मुझसे मिलते हैं, कहते स्वामी जी अहंकार की बात करें। मैं कहता हूं बेवकूफ़ी बातें क्यों करते हो, अभी तुम उस लायक हुए नहीं कि अहंकार की बात करोगे, अभी तुम प्रथम तल पर भी नहीं पहुंचे हो, अभी तो तुमने प्रथम तल तक पर पहुंचने के लिए भी तुम सीढ़ी पर ही हो, पहले मंजिल पर जाने के लिए भी तुम पहुंचे नहीं हो, पहले मंजिल पर चढ़ने के लिए सीढ़ी है, अभी उसी सीढ़ी पर हो और तुम तीसरे चौथे की बात करते हो। यह नादानी मत करो। आप सभी से भी कहता हूं, यह नादानी मत करो। करना ही है तो प्रयास करो, जानने का प्रयास करो, जीने का प्रयास करो और बाद में मुक्ति की बात करना, अहंकार की बात चौथे तल पर करना। हरिओम तत्सत।